हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 2.3 तक देख चुके थे। क्लास 6 प्रश्नावली 2.3 तक देख चुके थे। यदि अभी तक वीडियो नहीं देखी हो तो 1 बाय 1 जाके प्लेलिस्ट बना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियो का लिंक है, जाओ और उसको 1 बाय 1 क्या करो देखो। चलो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर सवाल आ रहा होगा। क्या बोला है 2.4 का पहला सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है बच्चों, हमने बताया था, हम आपको बताए थे संख्या के बारे में। एक संख्या बताए थे पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरा संख्या बताए थे प्राकृतिक संख्या। एक संख्या आपको याद रखना है पूर्ण संख्या और दूसरा क्या प्राकृतिक संख्या। तो हम बताए थे आपको पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट तक। तो देखो बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या तुमको सबसे छोटा नजर आ रहा है? प्राकृतिक संख्या कौन? एक। क्या एक से कोई छोटा है? नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा? पहला का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? एक। अगला बोला है दूसरा नंबर, बोला सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सर यहाँ देखिए ना चेला, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा 0, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। तो दूसरा का जो आंसर होगा ये भी बी होगा। सी नंबर बोला है 117 गुना 0। देखो पहला का जो आंसर था वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो था बी। दूसरा जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जो भी ऑप्शन बी में है। तीसरा बोला है कि 117 गुना 0, 117 गुना 0, और बोला है कि बराबर क्या होगा। सर किसी भी संख्या को 0 से गुना करते क्या नहीं पता है? किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से तो पता है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करो क्या आएगा? 0। अब कितना बड़ा भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका 0 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा? 0। तो सी का आंसर कौन होगा? सी। सी का आंसर, तीसरा का आंसर कौन होगा? सी। चौथा देखिए, 8 को भागा दीजिए 0 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? 8 को भागा देना है 0 से। 8 को भागा देना है किससे? 0 से। मेरे कहने का मतलब दोस्त, 8 भागा मतलब 0। देखिए कुछ लोग बोलेगा कि सर 8 को भागा देंगे 0 से ना तो 0 आएगा। नहीं, ये गलत है। किसी भी संख्या को, एक बात याद रखना, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से वो अपरिभाषित होता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पे वो क्या होता है? अपरिभाषित। याद रखिएगा, 999 को भी अगर 0 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा सर, ये अपरिभाषित होगा। हाँ ये बात अलग है कि 0 को 999 से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। ये बात याद रखिए, फ्यूचर में बहुत काम देगा। कैलकुलेटर अपने फ़ोन में भी देखिए ना, अपने फ़ोन में भी 8 को 0 से भाग दे के देखिएगा तो ये अपरिभाषित लिख देगा, बोल देगा ये पॉसिबल नहीं है। समझा चला? कोई संख्या को 0 से भाग देना पॉसिबल नहीं है, याद रख लेने चला। तो चौथा का ऑप्शन कौन होगा? चौथा का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। चौथा का ऑप्शन कौन होगा? डी, जो है अपरिभाषित। क्या? अपरिभाषित। समझ आया चला? कोई संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। कोई भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या ले लो, अगर वो तुम 0 से भाग देगा, 0 से भाग देगा तो अपरिभाषित है। क्या आएगा? अपरिभाषित। अगला बोला है कि 0 को 7 से भाग दीजिए। 0 को किससे भाग दीजिए? 7 से। इसका मतलब क्या चला जानते हो? 0 ऊपर है, 7 नीचे है। अगर 0 को आप 7 से भाग दीजिएगा तो आंसर आएगा 0। 0 को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, हाँ अगर आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिए क्या आएगा? 0। सर देखिए, अगर आप 7 को 0 से भाग दीजिएगा तो ये अपरिभाषित आएगा, ठीक है। लेकिन आप 0 को 7 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। लेकिन अगर 0 को किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। 0 को किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 0 पांचवा का आंसर होगा 0। पांचवा का आंसर क्या होगा? 0। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या बोला है? 625 को 1 से करो। बोला है 625 को गुना करो 1 से।
अरे चल के कोई संख्या को 1 से गुना करोगे कितना आएगा, अरे वही संख्या जिसको 1 से गुना किया जाता है। तो 625 को 1 से गुना करोगे तो 625 आएगा। 625 को 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। ऑप्शन नंबर मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या, सी। 7वां नंबर बोला है कि इनमें से कौन योज तस्मक है। सर योज तस्मक है, इनमें से कौन क्या है, योज तस्मक है। योज तस्मक हमने आपको बताया था, योज तस्मक हम आपको क्या किए थे, बताए थे। योग तस्मक का मतलब होता है जीरो जोड़ना। योग तस्मक का मतलब क्या होता है, जीरो जोड़ना। तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए किसको कहा जाता है, योग तस्मक। और योग तस्मक ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर पे, आंसर बी होगा। 8वां नंबर देखो, बोला इनमें से कौन गुणात्मक तस्मक है। गुणात्मक तस्मक, सर तस्मक का मतलब होता है गुना, ऐसे किस संख्या से गुना कर दिया जाए, ऐसी कौन सी संख्या से गुना कर दिया जाए कि कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो संख्या सर 1। सर अब 5 को ना 1 से गुना कीजिएगा तब भी 5 आएगा, 10 को 1 से गुना कीजिए 10 ही आएगा, 1000 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1000 आएगा। अब 1 लाख को भी अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1 लाख ही आएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। जोड़ने बोले तो किसी भी संख्या में क्या जोड़ने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने से वो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर गुना करने की बात आए तो गुणात्मक तस्मक ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो 1। ठीक है, योग तस्मक हमारा जीरो होता है, गुणात्मक तस्मक क्या होता है, 1। गुणात्मक तस्मक क्या होता है, 1। ठीक है, हाँ। 9वां नंबर बोला है कि इनमें से कौन क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। आपको बताना है कौन क्रम विनिमय नियम है। सर क्रम विनिमय नियम नहीं जानते, गुणन का, वो भी किसका, गुणन का। आपको गुणन का क्रम विनिमय का मतलब होता है ए को बी से गुना कीजिए तो वही आएगा जो बी को किससे गुना करना है, ए से। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कौन है, पहला ऑप्शन है 4 गुना 8, पहला ऑप्शन है 4 गुना 8 और बराबर में है 8 गुना 4। अरे सर यही तो है, 4 को 8 से कीजिए तो 32 आएगा, 8 को 4 से कीजिए तो क्या आएगा, 32 आएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या आंसर। 10वां नंबर देखिए, बोला है 170 गुना 4, 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 का मान होगा। 170 गुना 4 और 170 गुना 6 का मान होगा। सर आप कर सकते हैं 170 को 4 से गुना करके लिख सकते हैं, जोड़ दे सकते हैं 170 को 6 से, लेकिन हम बोले थे कि प्लस और माइनस घर अलग करता है। प्लस और माइनस घर क्या करता है, अलग करता है। इसके पहले ये अलग घर का है, इसके पहले क्या अलग घर का है, दोनों में होगा उसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल, जो दोनों में होगा पकड़ के क्या बाहर निकाल। 170 यहाँ भी 170 यहाँ भी, देखो 170 यहाँ भी 170 यहाँ, दोनों घर का मलाई खा रहा है। जब दोनों घर का मलाई खा रहा है पकड़ के निकाल दो। यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या बचेगा 6, जो बचेगा उसको लिख दिया जाता है। 170 है, ब्रैकेट का मतलब गुना 6 और 4 कितना होता है 10। 170 को करोगे तो 170 रहेगा, 1 0 इसके पास आ जाएगा है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा आपका 1700। ऑप्शन क्या होगा, 1700, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या बोला है, 11 नंबर बोला है कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। किसके बीच, 23 और 38 के बीच। आपको बताना है 23 और 38 के बीच, 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। 23 और 38 के बीच कितनी क्या पूर्ण संख्या है। तो एक काम करना, हम तुमको ये सवाल बताए हैं कि 23 और 38 के बीच कौन कौन संख्या आता है, तो आप बता दोगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कि यही सारी संख्या आते हैं, कि यही सारी संख्या आते हैं। हाँ, अब बोलिएगा जी सर 23 और 38 के बीच यही सारी संख्या थे, तो बोला कितनी संख्या आते हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी संख्या आते हैं, 14। तो ये 14 क्या होगा आंसर, कितनी संख्या आते हैं 14। लेकिन सर नियम से कैसे बनाएंगे, अब एग्जाम में अगर कितना लिखते जाओगे बोल देगा रे बोका बोल 23 और 99 के बीच कितना संख्या आता है, तो क्या 23 और 99 के बीच का संख्या लिखोगे, नहीं। तो उसके लिए एक नियम होता है, क्या वो होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। 38 में 23 को घटाओ, कितना आएगा 15। अब जितना संख्या आता है उसमें से एक और घटा दिया जाता है, जितना संख्या आता है उसमें से एक और क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। कैसे,
हम बोलेंगे कि बाबू बता 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कितनी संख्या है? तो आप बोलिएगा कि सर 2 और 3 के बीच एक भी संख्या नहीं है क्या? 2 और 3 के, हाँ आता है, बड़े क्लास में जाइएगा तो आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 आएगा, लेकिन फिलहाल आप तो कोई तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना 2 और 3 के बीच नहीं। तो नियम क्या बोलता है? 3 में 2 घटाइए, लेकिन 3 में 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। फिर क्या किया जाता है? 1 में 1 फिर क्या घटा दिया जाता है, तब क्या था? 0। किसी भी संख्या के बीच प्राकृतिक संख्या निकालना पड़ा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या निकाल लीजिए, जितना आएगा उसमें से 1 घटा दीजिए, वो उतना ही संख्या उन लोगों के बीच होगा, उतना ही संख्या उन लोगों के बीच होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 14। 12 नंबर बोला है 1000 का पूर्ववर्ती है। 1000 का कहा है? पूर्ववर्ती। अरे चला पूर्ववर्ती तो पहले का मतलब एक क्या कर घटा दे, एक घटा देगा तो 99। परवर्ती बोलता तो एक जोड़ देते, परवर्ती का मतलब क्या होता? चला आगे, ठीक है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर बोला है 2 गुना 125 गुना 50 का मान होगा। नीचे ऑप्शन, अरे चला सब हम ऑप्शन दिया है, और देखो 2, ऐसे 2 को 125 से करो दिक्कत होगा, 2 को किससे गुना करो? 50 से, और 125 रहने दो। 2 को 50 से करेंगे 100 आएगा, 125 है। अरे चला 125 को 1 से गुना करोगे तो क्या 125 नहीं आएगा? 125 से का 125, ये 2 को 0 है, 2 को 0 क्या करो? बैठा दो। देखते तो चला मिला आंसर, कितने में आंसर है? 12500 किस में है? ए नंबर। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, मिला लेना। 14 नंबर देख रहे चला, बोला है 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा नियम लगा है? कौन सा नियम लगा? अरे बोला देख रहे बोका, ई ए है, ई प्लस बी है, बराबर में बी प्लस ए लिखा है। अरे जोड़ में आप 168 में 329 को जोड़िए, या 329 में 165 को जोड़िए। 68 है, हाँ सब में 168 है, ठीक है, आंसर वो बराबर आएगा। और इस तरह के नियम को कि हम नहीं बताए थे, क्रम विनिमयता नियम कहते हैं। इसका मतलब आंसर कौन? बी, ऑप्शन कौन? बी, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। आपका ये प्रश्न वाली 2.4 था, 2 क्या था? 4 था, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट तीसरा। अगला वीडियो जो आएगा वो होगा पार्ट तीसरा पूर्णांक के बारे में। पार्ट तीसरा किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, ठीक है। अच्छे से कर लो, थोड़ा आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। समझने के बाद इसका खूबसूरत नोट्स बना लो, समझने के बाद इसका खूबसूरत क्या करो? नोट्स बना लो, ठीक है। कोरोना का समय है, ऑनलाइन पढ़ने में ही क्या है भलाई है, घर बैठे आराम से पढ़ते रहो। कार्टून देख के अपना समय कहाँ बर्बाद करेगा? कार्टून देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। घर बैठे क्या करो? आराम से क्या करो? पढ़ते रहो। चलिए चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।